डिस्क्लेमर, हमारे घर के पास एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ऑडियो पर आप ध्यान ना दें, बस आप अपना ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि फेरीटेल के मेंबर क्लोवर कैनन शहर में खो जाते हैं और उन्हें भूख भी लगी होती है। खाने के चक्कर में वो एक ऐसे विलेज में चले जाते हैं जो कि मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और मास्टर उस मैजिक सर्कल को डीएक्टिवेट करते हैं और सबको बचा लेते हैं। अब देखते हैं कि एपिसोड 10 में क्या होता है। सो व्हाट्स अप बीब्स, एंड आज ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस एपिसोड का नाम है नात्सु वर्सेस एर्जा। एपिसोड की स्टार्टिंग ही मैजिक काउंसिल एरा से होती है, जहां पर मैजिक काउंसिल डार्क गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर सीग्रेन कहता है कि हम शुक्रगुजार हैं फेरीटेल मेंबर के, क्योंकि उन्होंने आइसन वर्ल्ड विजार्ड को हरा दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैजिक काउंसिल प्रॉब्लम में आ जाता। लेकिन कुछ मेंबर को ये पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि फेरीटेल विजार्ड जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर सीग्रेन कहता है कि शायद अब हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर लूसी अपनी मॉम को एक लेटर लिख रही होती है जिसमें वो आइसन वर्ल्ड इंसिडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि फेरीटेल एक बहुत ही अच्छा गिल्ड है और मैं जिस टीम में हूँ वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है एंड आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने लेटर को लिखकर खत्म करती है और देखती है कि पीछे ग्रे आधा नंगा बैठा हुआ है। फिर लूसी उसे एक जोरदार किक मारती है। तभी ग्रे कहता है कि अरे रुको, लगता है तुम आज के बारे में भूल गई हो। फिर लूसी कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। तभी वो बताता है कि आज नात्सु और एर्जा के बीच एक रीमैच होने वाला है। फिर दोनों बैटल देखने आ जाते हैं और लूसी कहती है कि क्या अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के दो विजार्ड के बीच में लड़ाई होने वाली है। तो ग्रे बोलता है कि कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। फिर लूसी कहती है कि तुम नात्सु और एर्जा। अब वो कहता है कि ये तुमसे किस बेवकूफ ने कहा। ये बात मीरा जेन सुन लेती है और रोने लगती है। तभी ग्रे कहता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो मीरा। फिर एक विजार्ड कहता है कि माना कि एर्जा और नात्सु एक अच्छे विजार्ड हैं, पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड बनने के आसपास भी नहीं है। गिल्ड में ऐसे भी विजार्ड हैं जो कि इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एर्जा अपने आर्मर को फ्लेम इम्प्रेस आर्मर में रिक्विप करती है। ये आर्मर फायर अटैक को आधा कर देता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर मैजिक काउंसिल की एक मैसेंजर आती है जो कि एक फ्रॉग है और वो बात भी कर सकती है और कहती है कि एक विजार्ड को आइसन वर्ल्ड इंसिडेंट के वक्त प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। एर्जा स्कारलेट, यू आर अंडर अरेस्ट। अब हम देखते हैं कि सारे फेरीटेल मेंबर बहुत ही ज्यादा उदास हैं। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। यहाँ पर नात्सु को ग्लास में बंद कर दिया है। तभी मीरा जेन कहती है कि अगर तुम्हें बाहर निकाल दिया तो तुम एर्जा को बचाने के लिए चले जाओगे। फिर ग्रे कहता है कि अभी तुम चाहो तब भी तुम एर्जा को नहीं बचा सकते, क्योंकि मैजिक काउंसिल अभी हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। अगले सीन में हम फ्यूरी का नेशनल काउंसिल देखते हैं और यहाँ पर एर्जा को पनिशमेंट मिलेगी। फिर एर्जा को सीग्रेन का प्रोजेक्शन दिखाई देता है और वो एर्जा से कहता है कि मैं हमेशा से ही फेरीटेल को डिफेंड करता आया हूँ, पर क्लोवर कैनन में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है इसकी वजह से हमारे एल्डर मेंबर डर रहे हैं कि ये सारा ब्लेम उनके सर पर ना आ जाए। उनके पास इससे बचने का बस एक ही तरीका है, ये ब्लेम किसी और पर लगा दिया जाए और ये लोग तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। फिर एर्जा कहती है कि तुम चुप हो जाओ। उसके बाद वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बस सतर्क कर रहा था और हमारे पास के बारे में इन्हें कुछ मत बताना। तभी सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर लूसी भी नात्सु की साइड लेती है और कहती है कि हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। एर्जा ने कुछ नहीं किया, हमें उसे छुड़ाना होगा। फिर मास्टर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर नात्सु फिर से चिल्लाने लगता है, मुझे बाहर निकालो। तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हें बाहर आना है ना, ये लो। फिर हम देखते हैं कि वो तो मकाओ है जो कि नात्सु बना हुआ था इतनी देर से। इसका मतलब नात्सु एर्जा को बचाने के लिए निकल गया है। मास्टर फिर से कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पर एर्जा को कोर्ट में दोषी माना जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर नात्सु आ जाता है जो कि एर्जा की तरह आर्मर पहनकर आया है और कहता है कि मैं ही वो पागल लड़की हूँ जो आर्मर पहनकर सभी जगह को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। मैं ही एर्जा हूँ और क्या तुम्हें लगता है कि जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है वो मास्टर की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जज कहता है कि इन दोनों को जेल में डालो। फिर एर्जा नात्सु से कहती है कि मैं बता नहीं सकती मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, ये बस एक दिखावा था ताकि लोगों को लगे कि जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसे पनिश किया जाता है और ये लोग मुझे जल्दी ही छोड़ने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से अब हम जेल में हैं। फिर नात्सु सॉरी बोलता है तो एर्जा कहती है कि इट्स ओके, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन नात्सु और एर्जा गिल्ड वापस आ जाते हैं। नात्सु एर्जा को फिर से चैलेंज करता है। तभी एर्जा कहती है कि अभी मेरा मूड नहीं है। फिर नात्सु एर्जा पर अटैक करने आता है और एर्जा उसे एक ही पंच में लेटा देती है। अब अचानक से सभी फेरीटेल विजार्ड सो जाते हैं सिवाय मास्टर के। उसके बाद गिल्ड में एक विजार्ड एंटर हो जाता है जिसका नाम मिस्टोगेन है। मिस्टोगेन रिक्वेस्ट बोर्ड से एक जॉब चूज करता है और फिर वो अपनी
अपनी स्पेल को डीएक्टिवेट करके वहाँ से चला जाता है। तभी सभी विजार्ड उठ जाते हैं और एक विजार्ड बताता है कि मिस्ट्रुगेन फेरी टेल के स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड का कंटेंडर है और वो जब भी आता है स्लीपिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। उसे किसी ने नहीं देखा सिवाय मास्टर के। फिर एक विजार्ड कहता है कि मुझे भी पता है वो कैसा दिखता है, इसका नाम है लेक्सस। अब नात्सु भी उठ जाता है और लेक्सस को चैलेंज करता है। तो वो कहता है कि तुम एर्जा को तो हरा नहीं सकते, तुम मुझे क्या हराओगे, मैं फेरी टेल गिल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजार्ड हूँ। अब नात्सु को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास ऊपर जाने वाला होता है। तभी मास्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं है। कुछ देर बाद लूसी मिराजेन से सेकंड फ्लोर के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि सेकंड फ्लोर एडवांस विजार्ड के लिए है और वहाँ के रिक्वेस्ट बोर्ड पर जो मिशन हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं और उन्हें एस क्लास जॉब भी कहते हैं और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसमें हमेशा जान का खतरा बना रहता है। उसके बाद लूसी अपने घर आ जाती है और देखती है कि नात्सु और हैप्पी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तभी लूसी उनसे बाहर जाने को कहती है तो नात्सु बोलता है कि अब हम एस क्लास मिशन पर जाएंगे। फिर लूसी देखती है कि हैप्पी के पास एक एस क्लास मिशन है तो वो पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो हैप्पी बोलता है कि मैं सेकंड फ्लोर पर गया और लेकर आ गया, लेकिन फिर लूसी जाने से मना कर देती है। तो नात्सु और हैप्पी वहाँ से चले जाते हैं लेकिन रिक्वेस्ट को वहीं छोड़ देते हैं। फिर लूसी उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि रिवॉर्ड के साथ एक गेट की भी मिलने वाली है। तो लूसी का प्लान चेंज हो जाता है और वो भी इनके साथ मिशन पर निकल पड़ती है और यहाँ पर मिराजेन मास्टर को बताती है कि एक एस क्लास मिशन गायब है। एंड देखते कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।